हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आरसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। परिणामी विभवांतर हमें यहाँ पे समझाना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरसी परिपथ या आरसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को हम कैसे बनाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आरसी परिपथ। तो आरसी परिपथ क्या होगा, देखिए, अगर हम ऐसा परिपथ लें जिसमें क्या हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी हो और उसमें संधारित्र और क्या लगा हो, इसके साथ ही प्रतिरोध जुड़ा हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती स्रोत भी के साथ क्या हो, संधारित्र C और प्रतिरोध R जुड़ा हो के साथ संधारित्र C तथा प्रतिरोध R जुड़ा हो, तो यह परिपथ आरसी परिपथ कहलाता है। तो यह परिपथ आरसी परिपथ कहलाता है। इसे एक चित्र से समझें। तो यहाँ पे हम आरसी परिपथ बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यहाँ पे ये प्रतिरोध R और संधारित्र C और इसके साथ क्या लगा होता है, प्रत्यावर्ती विभव भी लगा होता है। यह संधारित्र C और प्रतिरोध R है। अब इसका हम क्या देखते हैं, अब इसका हम देखते हैं फेजर आरेख। तो हमें पता है कि अगर इससे आई धारा बह रही है, इस परिपथ में आई धारा का प्रवाह हो रहा है, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण हमें पता है कि इन दोनों में धारा एक ही दिशा में होगी। और मान लेते धनात्मक x दिशा में ये धारा है। तो धारा की दिशा हमने धनात्मक x दिशा में लिया और हम मान लेते हैं कि इनके मध्य विभव भी R है, प्रतिरोध के मध्य विभव भी R और संधारित्र के मध्य विभव भी C है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भी R। अब हमें यह मालूम है कि संधारित्र में जो विभव होता है वो क्या होता है, धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो हमने देखा कि प्रतिरोध में विभव और धारा एक ही दिशा में होता है, लेकिन संधारित्र में विभव जो होता है 90 डिग्री पश्चगामी होता है धारा से। तो 90 डिग्री पश्चगामी हमने यहाँ पे बना दिया। ये हो जाएगा संधारित्र का विभव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है धारा से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फेजर आरेख। फेजर आरेख। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें क्या बताना है, परिणामी विभवांतर। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम फेजर आरेख को फिर से बना लेते हैं। उत्तर को यहाँ पे देखिए। तो ये हो जाएगा हमारा भी R या I की दिशा और ये हो जाएगा हमारा भी C, संधारित्र के मध्य विभव। तो इनका परिणामी विभवांतर हम मान लेते हैं कहाँ पे आता है, यहाँ कहीं पे परिणामी विभवांतर मान लेते हैं आता है। तो ये हो जाएगा परिणामी विभवांतर भी, जो हमें यहाँ पे बताना है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो जाएगा,
ये धारा से परिणामी विभवांतर मान लेते हैं फाई कोण बनाता है, तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है, या कोण कहलाता है हमारा धारा और विभव के मध्य कला या कलांतर कहलाता है। तो ये हो जाएगा कलांतर। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये BC होगा और ये VR होगा। तो tan थीटा से या परिणामी हमें निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हो जाएगा V, ये VR और BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं V कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये अंडर रूट हटाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटाया हमने, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, भी बराबर अंडर रूट VR प्लस VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि अगर हम x या यहाँ पे BC है, तो संधारित्र के मध्य अगर हम धारती प्रतिघात हम XC लिखे हैं और यहाँ पे प्रतिरोध अगर R है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा VR बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, VR बराबर लिख सकते हैं I इंटू R। और इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XC। और यहाँ पे देखिए XC को हम क्या लिख सकते हैं, XC को लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। तो यह मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो V बराबर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन करते हैं, अंडर रूट के बाहर आएगा तो I हमें मिलेगा। तो V बराबर I और यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XC को लिख सकते हैं ओमेगा C का स्क्वायर। तो यह भी हमारा परिणामी विभवांतर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा परिणामी विभवांतर। और हम यह तरीका भी लिख सकते हैं कि यह भी हमारा परिणामी विभवांतर है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।